राम देव सरियाना उम्मीद करते कि सारी ठीक ठाक होगी। करते एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरी बेटी है, देख लो क्या बनाऊं। वो दिखाएंगे पोई का वर्क मैंने कैसे कैसे रखा, क्या क्या नियम चाय बना रही हूँ दोस्तों। इस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार के मुंह में समाज जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इस प्रकार वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ भी शक्ति हो साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः आक्रांत हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चों को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ रहा है। यदि आप पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और ओही माता पूजकता देवी का भी विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपन भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम भगवान की कृपा से संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का श्रवण करने लगे। गर्भ को चलते आए। उसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करने भी उन्हें आरंभ कर दिया। तब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देव का त्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अष्टम पुत्र से संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वयं चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद अपने प्रकाशित करने पर ही कार्य का प्रारंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हत्या मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता उज्ज्वला देवी भगवती की पूजा करो। ऐसी करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। वही माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसे विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरीली गाय की पूजा करो। सुरही गाय से आहू माता की बायली है, तो वह तेरी को छोड़े तब तेरा बच्चा जिए। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरीली गाय के नीचे साफ आदि कर आ जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन सी सेवा कर रहा है जो सो आज देवेगी। गौ माता खूब लड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी को बांध रखी है, सो मेरी को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब
तो गौ माता समुद्र पार अपनी वैली के पास उसको देखकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। सोवे में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बोल दिया वो अष्टमी की। देखो ये कोई अष्टमी का है। देखो ये सूट बन गया। मैंने बता दिया वे किसा है, ये केले या वही मत्ता। ये इस तरह मैं कणिका करी, मेरी बेटी बैठी मानवी और यह भी मैं हूँ। मेरे लोग बताइए कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी तो लगे। मिलते अगली क्लिप में। हाँ बेबे जो मैंने कड़ी कही मैं बामण घूमना करना जाकर दिए 10 रुपये कड़ी कही के नाम की मेरी बेटी ने दे दिया करूँ, क्या कन्या है।